गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट थ्योरम्स को कैसे प्रूव किया जाता है तो वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस टाइप से करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को भी हम देखते हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। लेट A and B be two sets, then Cartesian product of A and B be denoted by A cross B and defined as A cross B is equals to, अगर हम इसको प्रॉपर्टी मेथड में डिफाइन करें तो ये लिखते हैं ordered pair of x and y such that x belongs to A and y belongs to B। इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहाँ पे ये x एंड y के लिए लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y। जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके और स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं इसके अंदर में लिखना होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर किसी भी दो सेट का निकालना हो तो ऑर्डर्ड पेयर में ये आता है जहाँ पर ये जो x है, ये जो पहला एलिमेंट है वो A वाले सेट से पहले सेट से बिलोंग करेगा और ये जो दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है y ये कह रहा है दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दो सेट अगर एज्यूम करते हैं A इज इक्वल्स टू स्मॉल a b एंड b इज इक्वल्स टू 1। अगर हम A क्रॉस B निकालें और सबसे पहले A वाले सेट को लिख देंगे, ये हो जाएगा ए बी इंटू फिर B वाले सेट को लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में करना ये है, सबसे पहले आप पहले सेट का पहला एलिमेंट पिक कर लीजिए। अब क्या करना है, इसको एक बार पहले इसके साथ शिफ्टिंग करना है ना, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो A का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1 के साथ, तो A, 1 लिख लेते हैं, आगे दूसरा एलिमेंट ही नहीं है। फिर हम B को पिक कर लेते हैं और फिर इसके साथ शिफ्ट करते हैं, तो ये फिर कॉमा लगा देना है और लिखना है B, 1। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B का। अगर हम सिमिलरली B क्रॉस A निकालें तो सबसे पहला सेट दिया हुआ है B, तो सबसे पहले आपको B को लिखना है इनटू फिर A को लिखना है इस टाइप से। अब क्या करना है, A को पहली बार में 1 को पहली बार में A के साथ शिफ्ट करना है, फिर 1 को नेक्स्ट बार में B के साथ शिफ्ट करना है ऑर्डर्ड पेयर बना के। तो ये हो जाएगा 1 A के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, पैरेंथेसिस में लिखना है और कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देना है। फिर 1 को B के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1, B और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा A क्रॉस A निकालिए तो आप सिमिलरली निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी क्रॉस ए बी। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे पहले सेट के पहले एलिमेंट को हम पिक कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। पहले बार में इसके साथ शिफ्टिंग करेंगे, सेकेंड टाइम में इसके साथ शिफ्टिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका A, A पैरेंथेसिस के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड A। फिर सेकेंड बार में A को B के साथ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, दोनों के साथ हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट B को फिक्स कर देना है, फिर से एक बार इसके साथ, नेक्स्ट टाइम इसके साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा
बी कॉमा ए, सिमिलरली बी कॉमा बी। अगर इसी तरीके से बी क्रॉस बी भी कहेगा निकालने के लिए तो 1 क्रॉस 1 है ना, तो 1 1 का वो सेट बन जाएगा। यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी हम निकाले हैं तो मेरे पास ये सेट बना है। अगर बी क्रॉस ए बनाए हम निकाले हैं तो मेरे पास ये दूसरा सेट बना है, और देख रहे हैं दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का हम लोग निकालेंगे तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में मेरे पास 3 सेट दे रखा है। पहला सेट है ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट 4 5 है, तीसरा सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आपको फाइंड करना है पहला नंबर ए क्रॉस बी, सेकेंड नंबर में सी क्रॉस बी, थर्ड नंबर में बी क्रॉस बी, और ये दे रखा है कि ये चीज़ आपको प्रूव भी करना है साथ में, है ना। तो हम सबसे पहले इस तीनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 4 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम निकालते हैं। इसमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो एलिमेंट ए के अंदर में 1 2 3 दे रखा है, क्रॉस करेंगे बी से तो बी के अंदर में 4 5 दे रखा है। आपको करना क्या है, पहला एलिमेंट यहाँ से फिक्स करना है। पहले बार में 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, सेकेंड बार में 5 के साथ, फिर से 2 को पिक करेंगे पहले बार में 4 के साथ, दूसरे बार में 5 के साथ, फिर से 3 को पिक करेंगे पहले बार में 4 के साथ, दूसरे बार में 5 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 1 5, सिमिलरली 2 4 2 5 3 4 और 3 5। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर है सी क्रॉस बी। तो पहले सी को लिख लेना है। सी के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, क्रॉस करेंगे बी के साथ तो बी में एलिमेंट है 4 5। एक को फिक्स करना है, दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फिर से सेकेंड को पिक करना है दोनों के साथ, और सिमिलरली सारे के साथ हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5, फिर से 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 4 2 5, 3 4 3 5, 4 4 4 5, फिर से 5 को करेंगे तो 5 4 और 5 5 हो जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर भी हो गया सॉल्व। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है बी क्रॉस बी। बी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 4 5, क्रॉस करना है सेम सेट से 4 5 से ही। तो ये आपका हो जाएगा 4 4 4 5 5 4 5 5। तो ये भी सॉल्व हो गया। आगे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है सी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी दोनों का डिफरेंस का वैल्यू बी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर में सी क्रॉस बी निकाल चुके हैं।
और फर्स्ट नंबर में A क्रॉस B निकाल चुके हैं। दोनों का डिफरेंस कह रहा है तो हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं, C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B। आपको पता है डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और जो पहले सेट में बचता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो C क्रॉस B और A क्रॉस B में हम कॉमन एलिमेंट सबसे पहले देखते हैं। तो ये 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है ना। समझने में आसानी हो इसके लिए हम इसको क्रॉस कर दे रहे हैं कि कॉमन है ये। 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 2 5 2 5, 3 4 3 4, 3 5 3 5। बाकी उसमें एलिमेंट A क्रॉस B में आगे कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास रिमेन पहले सेट में, पहला सेट है C क्रॉस B, पहले सेट में मेरे पास एलिमेंट आ गया 4 4 4 5 5 4 और 5 5। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 4 4 5 5 4 और 5 5 ये किसका एलिमेंट है, तो ये B क्रॉस B जो सेट दिया हुआ है इसी का ये एलिमेंट है। इस तरीके से ये जो थ्योरम कह रहा था प्रूव करने के लिए ये मेरा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 सेट दे रखा है, A एलिमेंट है 1 4, B के अंदर में 4 5 दे रखा है और C के अंदर में 5 7 दे रखा है। और कह रहा है कि इस चीज़ को आप वेरीफाई कीजिए, इस चीज़ को A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला हम करते हैं यहाँ से जो ब्रैकेट का ऑपरेशन दिया हुआ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन दे रखा है मेरे पास 3 सेट A B और C। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B और C में कॉमन एलिमेंट है मेरा ओनली 5। फिर से A कह रहा है A से B इंटरसेक्शन C को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए। तो A के अंदर में एलिमेंट दे रखा है 1 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे B इंटरसेक्शन C से। B इंटरसेक्शन C में वैल्यू आया है 5। तो सबसे पहली बार में 1 के साथ 5 को शिफ्ट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम में 4 को 5 के साथ हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये LHS मेरा निकल चुका है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड नंबर का है राइट हैंड साइड में A क्रॉस B फाइंड आउट करने के लिए। तो A के अंदर में एलिमेंट दे रखा है 1 4, क्रॉस करेंगे B के साथ। B के अंदर एलिमेंट है 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा 1 4 1 5 4 4 और 4 5। ये A क्रॉस B निकल गया। फिर से हम निकालते हैं A क्रॉस C। A के अंदर एलिमेंट है 1 4 और C के अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 5 7। तो ये हो जाएगा 1 5 1 7 4 5 4 7। अब आगे कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए। तो हम इंटरसेक्शन करते हैं A क्रॉस B और A क्रॉस C का। दोनों में कॉमन एलिमेंट को हम चूज करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट है मेरा 1 5 और 4 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम एज्यूम कर लेते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड
इक्वल है। राइट हैंड साइड में 1 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और हम जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी दोनों में से एक अगर आपस में इक्वल होता है तो अपोजिट भी इक्वल होता है। जैसा कि इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये प्रूव हो गया। अब हम आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है क्या कि अगर मेरे पास ABCD 4 सेट दिया हुआ है तो ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ से हम देख रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D, इसका वैल्यू होगा A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D के इक्वल। सेकेंड नंबर कह रहा है कि अगर हम A माइनस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट करें C सेट के साथ तो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट होता है A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। थर्ड नंबर है A को कार्टेशियन प्रोडक्ट करें B इंटरसेक्शन C के साथ तो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट होता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है लेकिन यहाँ से 3 ही प्रॉपर्टीज़ को हम ले रहे हैं और इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर का हम प्रूफ कर रहे हैं। पहला नंबर कह रहा है क्या A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D का वैल्यू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D के इक्वल होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी थ्योरम अगर प्रूफ करने दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, जो भी दिया हुआ हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम बताए थे कि जो पहला होता है वो पहले एलिमेंट से बिलोंग करेगा, जो सेकेंड वाला होगा वो दूसरे एलिमेंट से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब यहाँ से x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B के साथ एंड y बिलोंग करेगा C इंटरसेक्शन D के साथ। अब यहाँ से फिर क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ से भी ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखते हैं, x बिलोंग्स टू B, इसको भी करते हैं ओपन। तो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स टू C एंड y बिलोंग्स टू D। हम देख रहे हैं क्या सारे ही जगह ये एंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि हमको प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। आप पूछ सकते हो कि सर आप y बिलोंग्स टू C ही क्यों लिए, आप y बिलोंग्स टू D को क्यों नहीं पिक किए। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में A को C के साथ लिया हुआ है और B को D के साथ यहाँ पे लिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से y बिलोंग्स टू C ही लिए हैं। एंड x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू D। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C एंड इसको लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू B क्रॉस D। फिर से हम देख रहे हैं ये दोनों ही एक्स वाई से ही बिलोंग कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C एंड B क्रॉस D। एंड का मतलब हम जानते हैं इंटरसेक्शन होता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। हम देख रहे हैं क्या, हम यहाँ से एज्यूम करके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम एज्यूम कर लेंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे अगेन लेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। अब हम देख रहे हैं क्या, इस दोनों के बीच में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो ये जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों से बिलोंग करेगा, इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। आपको हम क्या बताए हुए थे, बताए थे क्या कि अगर दे रखा हो मेरे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये दे रखा हो तभी एक्स पहले वाले सेट से बिलोंग करता है और वाई दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट दे रखा है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से भी और एक्स वाई बिलोंग करेगा बी क्रॉस डी से भी। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। अब फिर से वही बात है, सारे ही जगह एंड से ये कनेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। अब हम इसको लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। अब ये दोनों x से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड b। सेकेंड में ये दोनों y से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू c एंड d। अगेन x बिलोंग्स टू एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स टू c इंटरसेक्शन d। अब हम देख रहे हैं कि पहला x से बिलोंग कर रहा है, दूसरा y से बिलोंग कर रहा है, तो इसको कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं कि दोनों ही एक्स वाई से बिलोंग करेगा और ये हो जाएगा मेरा a इंटरसेक्शन b क्रॉस c इंटरसेक्शन d। हम यहाँ से राइट हैंड साइड को एज्यूम करके चले थे और रिजल्ट मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर कह सकते हैं हम कि राइट हैंड साइड is a subset of left hand side। इक्वेशन नंबर 2। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो ये दोनों ही कंडीशन तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास A और B दो इक्वल सेट दिया हुआ होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D, इसका वैल्यू इक्विवेलेंट होगा A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D के। और ये मेरा पहला प्रॉपर्टीज प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ करते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है a माइनस बी क्रॉस सी का वैल्यू इक्विवेलेंट होता है a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी के। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू a माइनस बी क्रॉस सी से। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड y बिलोंग्स टू c।
अब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x बिलोंग्स टू a, चूँकि ये माइनस दे रखा है तो ये हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू b, और यहाँ से y बिलोंग्स टू c। अब हम बारी बारी से दोनों के साथ शिफ्टिंग करेंगे, पहले इसके साथ इसको शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके साथ शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अगेन x नॉट बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c, एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू b क्रॉस c। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर मेरे पास इसमें से कोई भी कंडीशन होल्ड हो, जैसे पहला x नॉट बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, या सेकेंड नंबर में ये होल्ड हो कंडीशन x बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू c, या तीसरा कंडीशन ये मेरे पास आ जाए x नॉट बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू c। तो आप इस तीनों ही केसेस में इसको लिख सकते हैं एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू b क्रॉस c। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a क्रॉस c एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है और b क्रॉस c एक्स वाई से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये किसका डिफिनीशन है? ये माइनस का डिफिनीशन है, हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस ऑफ सेट का। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। यहाँ से हम एज्यूम किए हुए थे लेफ्ट हैंड साइड और रिजल्ट आ रहा है राइट हैंड साइड, देयरफॉर कह सकते हैं a माइनस b क्रॉस c सबसेट होगा a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c का, और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम एज्यूम कर लेंगे। अगेन लेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू, राइट हैंड साइड को एज्यूम करेंगे तो a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में माइनस दे रखा है इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c एंड एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू b क्रॉस c। ये नॉट बिलोंग्स माइनस की वजह से आया। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको ओपन करें तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अगेन हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से। अब आपको यहाँ पे 3 कंडीशन हम बताए, इस तीनों में से आपको जैसे प्रूफ करना है उस हिसाब से आप इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस मेरा b के साथ लगा हुआ है तो हम इसमें से पहले कंडीशन को लिख लेते हैं x नॉट बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c को हम रख लेते हैं। अब दोनों में हम देख रहे हैं दोनों पार्ट में मेरा कॉमन है, ये पार्ट मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट वाले से मेरे पास बच गया x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और दोनों में मेरा कॉमन था ये वाला पार्ट। अब ये कह रहा है x पहले से बिलोंग कर रहा है, दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये डिफिनीशन है किसका? a माइनस b का, और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू c। और हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू a माइनस b क्रॉस c। राइट हैंड साइड हम लेके चले थे, आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c सबसेट हो जाएगा
ए माइनस बी क्रॉस सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर हम एज्यूम कर लेंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप तीसरे नंबर प्रॉपर्टी को भी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी थ्योरम्स को हम प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। थैंक यू।